एसआईआर से जिस तरीका से बिहार में घमासान मचा था, तो अब देश में भी घमासान मच रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया एसआईआर बिहार में तो कहीं देश में भी सुर्खियां को बटोर रहा है। एसआईआर के तहत जो भी नए वोटर्स के नाम जोड़े गए थे और कई वोटर्स के नाम काटे गए थे, जिनको लेके आंदोलन किया गया। बिहार में विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा बड़े पैमाने पे इसको लेके आंदोलन किया गया। तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के समय भी इसकी आवाज उठाई। अब बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उसका अब रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद अब 12 राज्यों में भी एसआईआर कराने की बात चल रही है। बिहार में जो एसआईआर हुआ था उसमें 11 डॉक्यूमेंट दिए गए थे चुनाव आयोग के तहत कि इसको 11 में से किसी एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वो नहीं देंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, जिसके कारण बहुत लोगों का नाम कट गया और बिहार चुनाव हुए। वही बिहार चुनाव के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर करने की बात चल रही है। एसआईआर करने की बात जैसे ही चली तो देश में एक अलग ही माहौल पैदा हो गया, अफरा तफरी का माहौल नजर आने लगा। विपक्षों द्वारा इस पे निशाना साधा गया तो चुनाव आयोग पे कई सवाल भी खड़े किए गए। वहीं पे राहुल गांधी का बयान जाहिर हुआ। राहुल गांधी ने एसआईआर पे बहुत बड़ी बात कह दी जो कि सुर्खियां को बटोर रहा है। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद डिसीजन लिया कि 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर को वो आंदोलन रैली के द्वारा रोकेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा लिया गया ये फैसला अभी एक अलग ही माहौल बना रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह से ये रैली शुरू होगी। जो 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने वाला है उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि एसआईआर से कितने लोगों की वोटर लिस्ट में नाम काटी जा रही है, तो वहीं लोगों का जो जिंदा लोग हैं जो अभी मौजूद है उनकी जिंदगी है उनका भी नाम काट दिया जा रहा है। राहुल गांधी का ये आरोप अभी तो सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं पर से एसआईआर के लेके राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते रैली करने वाले हैं और राज्यों में होगा एसआईआर उनमें वो पाबंदी लगाएंगे। आपको बता दें कि अब बिहार विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लेकिन अब अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में भी एसआईआर के लेके लोगों ने आंदोलन किया, लोगों सड़क पे उतरे और एसआईआर लागू नहीं करने के लिए लोगों ने रैलियां भी की। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में क्या कुछ कहा एसआईआर को लेके, आप यहां पे उनके नेताओं के द्वारा सुन सकते हैं। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उस पर एक बैठक हुई, जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं।
SIR की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और SIR के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, पांचों ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। सर, बिहार के चुनाव में भी आपसे पहले SIR का मुद्दा उठाया था, अब आप लोग फिर से SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि SIR का मुद्दा कि जनता का मुद्दा है, जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ 18 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു। ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। आपने सुना कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बैठक में क्या कुछ कहा और दिसंबर से SIR के लेके देश में रैली शुरू होने वाली है। तो SIR को लेके लोगों के द्वारा इस पे अलग कमेंट भी किया जा रहा है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कई लोगों को अभी भी ये मालूम नहीं हो पाया है कि असल में SIR क्या है। ऐसे ही देखते रहिए देश दुनिया की सारी खबरें आसान भाषा में इंडियाज फर्स्ट के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और इस पे आपकी क्या राय है, SIR पे आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दें। और आप किन राज्यों से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।